ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर किसान बॉर्डर खाली नहीं करेंगे तो एक्शन भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इस मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ये शुरू से ही सरकार पूरा प्रयास कर चुकी है। हमें हर समय प्रयास किया, उन्होंने 26, 27, 28 को देखा, नकली न असली का। तो हमें सरकार की मर्जी से बैठे हुए हैं। सरकार चाहे आज तो आज ही जा सकते हैं। कैसे? दो पहलू हैं। एक तो पहला पहलू ये है कि अगर वो किसान बिल वापस तो चले जाएंगे, या वो हमको जबरदस्ती उठा ले, उसका शासन प्रशासन उसका है, वो चाहे तोप लगा के हमें उड़ा दे, क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो उसका ही है, तो हम हट जाएंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विश्व समुदाय है, पूरा विश्व देख रहा है आज इस आंदोलन को। हम चाहते हैं कि कौन सी नीति है, किस नीति के तहत हमें सरकार हटाने का प्रयास करती है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम भी वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा अस्त्र बचा हुआ है। सारे अस्त्र बेकार गए, सब कुछ धूमिल पड़ गया। अब कौन सा अस्त्र उसके पास एक ही है, तो और ज़बरदस्ती हमें लाठी डंडे से पीटे, हमें पीटेगी। हम भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलेंगे, वो जितना चाहे उतना मारे, हम तैयार हैं लाठी खाने के लिए, लेकिन डर के नहीं जाएंगे। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी ने रैली हटा ली कोरोना को देखकर, राहुल गांधी ने अपनी रैली रद्द कर दी है, और जो कुंभ चल रहा था हरिद्वार में वो भी रद्द हो गया है, तो आप लोग क्यों नहीं हटा रहे फिर अपना? जी, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ प्रमाणों के साथ। हॉस्पिटल में हो क्या रहा है पता नहीं लगता है, ताकि अगर हो क्या रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, मैं पूछना चाहता हूँ। जब कहते हैं संक्रमण की बीमारी है तो किसी पशु पक्षी की नहीं हुई, तो कौन सी संक्रमण है, किसको है, कहाँ है? मैं तो किसी तड़पते रोड पर नहीं देखा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही मौत हो जाती, कल आएगा। ये महामारी तो पूरी दुनिया में, कोई भारत में नहीं। कहाँ है? देखिए 5 तारीख के मुझे पूरा विश्वास संगठन ने कहा है 5 टाइप कोरोना है। 3 टाइप के विकसित देशों में थे, 2 टाइप का आया था। मैं कोरोना काल में डीएम नवनीत चहल चंदौली के साथ काम किया हूँ। 2 किस्म का आया था, जो एक किस्म का खतरनाक था। उसमें सूरत और मुंबई के लोग आए थे। आप तो अभी कह रहे कोरोना है नहीं, आप कह रहे हैं 2 किस्म। कोरोना टूट गया ना। कोरोना जो पहले चैन में ही टूट चुका है, पहले चैन में टूट गया, जिस पर कोरोना था पहले चैन में, अब नहीं है। अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, हर चीज़ कहीं कुछ है बचा नहीं है, इसको सब अपनी नाकामियों को सरकार छुपाने के लिए कोरोना की आड़ में आपके सामने परिलक्षित है। कि मैं पूछता हूँ कि जहाँ चुनाव होते कोरोना क्यों नहीं? यहाँ कोरोना देखना, बंगाल में इतनी कोरोना बढ़ेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये है जो आंकड़े आ रहे हैं यार, जो वीडियो तो बड़ी डरावने वाली है। तो वही आंकड़े कौन दे? सरकार दे रही है ना। सब तो गलत सरकार ने आंकड़े दे रही है। अभी RTI में कई चीज़ देखा, गलत आंकड़े। अभी आपने वीडियो देखा, बोला मकान मिल गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसको मकान मिला नहीं था बेचारी को, तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? बताइए मुझे इनके आंकड़ों पर। एक कहते हैं 200 के पार आ रहे हैं, वहाँ इन्होंने राजस्थान में कहा था, पंजाब में कहा था, यहाँ भी कहा था, दिल्ली में कहा था, इन्होंने सब जगह कहा था। कहीं जीते? इनका काम है झूठ बोलना, ढिढोरा पीट। इनके आंकड़ों पर गौर न किया। सरकार जो चाहती है वही आंकड़ा प्रेस कर वही दिखाती है बस। अगर बॉर्डर पर कोरोना हो जाता कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि मानवाधिकार कहता है कि जब स्त्री पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि वो अपना जीवन यापन सुखमय और आनंदपूर्वक बिताए। सरकार का कर्तव्य बनता है उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। अगर इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में अगर कोई भी भूख से मृत्यु होती है तो डीएम और सरकार जवाबदार है। ये भारतीय संविधान मानवाधिकार कहता है। अगर यहाँ कोरोना होता है, कोई व्यक्ति मरता है, आग लगती है, किसी पर घटना होती है, सरकार जो उपयुक्त कदम है, बताइए यहाँ पे आग लगेगी, कहना मानोगे अगर सरकार प्रशासन जिम्मेदार बता रहे? जी बिल्कुल। जो तरीके का देखिए, 2 प्रकार के आदेश होते हैं। एक आदेश होता है, हमें कहेगी तुम फांसी लगा लो, तो लगा लेंगे, हम नहीं लगाएंगे। वो कहेगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे, नहीं। आदेश के किस्म का होना चाहिए, संविधान में लिखा है। देखिए मैं लगा हूँ मास्क, गाइडलाइन पास, सरकार हमारे साथ तानाशाही कर रही है, लेकिन उस गाइडलाइन को मान रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। जो चीज़ वो जबरदस्ती करेगी, जो तानाशाहीपूर्ण रवैया होगा, किम जोंग की तरह, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, उस आदेश को हम कतई नहीं मानेंगे। कोई भी, आप भी नहीं मानेंगे, कोई देशवासी नहीं मानेगा। बिल्कुल। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर किसानों को आंदोलन खत्म कर देना। तो मानवता के आधार पर ट्वीट किया, यहाँ 300 किसानों की मौत हुई, मानवता कहाँ गई थी बताइए मुझे? यहाँ पूरे जाड़े में बूढ़े बुजुर्ग 70-80 साल 90 साल पड़े, वो मानवता कहाँ थी मुझे बताइए? फिर यहाँ गर्मी में पड़े, वो मानवता कहाँ है? मानवता सिर्फ हमारे लिए। आप करें तो रामलीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, हमारे पर सब लागू है। हम पर मास्क है, बिना मास्क का मोदी ने टीका लगवाया था, उनके लिए चुनाव में कंधे से कंधा छीन जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ है। हम यहाँ बैठे हैं, कोरोना का पालन कर रहे हैं। यहाँ भी 2.5 गज की दूरी और मास्क पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजर आ गया, हर जगह सैनिटाइजर लग रहे हैं। सरकार ने सैनिटाइजर दिया, यहाँ मास्क बंटवाया, किसके लिए क्या खर्चा किया? अरबों रुपया लिया जो है कि विश्व बैंक से, फिर रिजर्व बैंक से लिया, हमारा डीए बंद किया, एक दिन की पे काटी, 33 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में बेचा, सब महंगाई बढ़ गई, तो पैसा जा कहाँ रहा है? किसको दिया जा रहा है? कोरोना काल में बताइए, कोरोना पर क्या खर्च? आपको कुछ मिला? आपको कुछ मिला कोरोना? बताइए मुझे। एक सैनिटाइजर भी नहीं मिला होगा।
तो सवाल है कि हमारे लिए यहाँ क्या, हम भी टैक्स पे ही हैं, हम भी साबुन खरीदते, तेल खरीदते टैक्स देते हैं, वैसे भी टैक्स हमारे लिए क्या है, कितना कितना है सैनिटाइजर बटा, यहाँ का जो गाजीपुर बॉर्डर का, गाजियाबाद का जो CMO है, कितना सैनिटाइजर बांटा, यहाँ कितने मास्क बांटे, बस हम पे चालान करने के लिए। वो पैसे कहाँ गए? हमारे DA बंद है, हमको हमारे एक दिन तनख्वाह कट गई। बताइए, वैक्सीन खरीद रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, अरे कहाँ, कब तक? पहले देखिए, पहले दफ़ा में क्या कहा था, कोरोना अचानक बीमारी आई है, संसाधन नहीं है, लॉकडाउन कर दिया, हमने कर दिया। लेकिन साल भर में आपने क्या किया? अभी बेड नहीं है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन नहीं है, पैसे नहीं है। आप जब कोई घर फूक के तमाशा देखता है, आप ऑक्सीजन विदेशों में देते रहे, पैसा कर्ज विदेशों में देते रहे। आज क्या हालत है? महामारी हाहाकार मचा हुआ है, हमारे पास रहने खान, आप बताइए, आप पैसे कमा रहे हैं, अब सब पैसे आप बांट दे, घर वाली क्या करेगी? यही स्थिति है इस देश में। ये जो है विश्व गुरु बनने के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिए हैं, पूरे देश को बेच दिए, यही सच्चाई है। तो सफलता मिलती दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से नैतिक विजय हम प्राप्त करते जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, यही सरकार इनको कहती थी नकली किसान, कहती थी पाकिस्तान प्रो हैं, चाइनीज़ प्रो हैं, कहती थी कि ये जो है खालिस्तानी है। क्या किया? इन्हीं से बात किया। फिर कहती थी इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले। फिर कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था, किले लगाती, किले उखाड़ ली, फिर रास्ता बंद गया, रास्ता। तो जीत हो रही है, लेकिन यहाँ पाप और सत्य और असत्य की लड़ाई है। पाप इतनी जल्दी हार नहीं मानता, कंस ने नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना था, ये जल्दी हार नहीं मानेंगे। लेकिन सत्य हमेशा जीता है, परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, इतिहास गवाह है। हमारी तो बढ़ रही है ना जी, तो मुझे बताइए कहाँ बढ़ रही है? जिन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव होता है करना क्यों नहीं बढ़ता है? मैं पूछता हूँ कि आज अगर बंगाल जैसे 5 राज्यों में कोरोना बढ़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन? मोदी जी कहते हैं कि मास्क जरूरी, 2-2.5 गज की दूरी रखिए, मास्क जरूरी है, लेकिन वहाँ कंधे से कंधा छिल जाते हैं। अगर कोरोना बढ़ता है उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ तो कहा गया था जमातियों ने बढ़ाया, लेकिन वहाँ कौन बढ़ाया? 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ है। तो मैं पूछता हूँ, क्या यही तो संदेह है, क्या जब चुनाव आते तो वहाँ कोरोना भाग जाता है? मैं पूछता हूँ कि रैली टाल तो दी राहुल गांधी ने, आज टाली है ना, सारे चुनाव हुए। मैं कहता हूँ पंजाब का हुआ, अरे यहाँ का राजस्थान का हुआ, दिल्ली का हुआ, सब जगह का हुआ, तो महाराष्ट्र का हुआ, तो फिर वहाँ करना क्यों नहीं आपने रैलियाँ टाली? अब मोदी जी आज भी गए रैली के लिए, सिर्फ ममता बनर्जी ने और राहुल गांधी रैली टाली है, इनको नहीं। इनको दिल्ली में आज होना चाहिए। ऑक्सीजन कमी है, वेंटिलेटर कमी है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आपको कोई व्यवस्था नहीं। लोग पैदल घर जा रहे हैं, रोड पे लोग प्रसव करा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बदन में पाँव में छाले पड़ रहे हैं, कौन देखेगा? बैठ के आप क्या बता रहे हैं? ये दुनिया जागरूक है, वो भी बंगाल की जनता जो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र बनर्जी का देश रहा है, वहाँ बताने, विश्व भारती जो कभी भारत की राजधानी, वहाँ बताने जा रहे हैं। जरूरत है आपको यहाँ पर ग्राउंड में काम करने की।